पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं और वो आपको नहीं करनी है, पीपल टॉक नेगेटिव। लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। देखिए, सबको अटेंशन चाहिए, सबको अट्रैक्शन चाहिए, ओके। और उसके लिए सब रेडी होते हैं, ड्रेस्ड अप होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। इवन रेडी होने के बाद वो सबसे पूछते भी हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरा बैग कैसे लग रहा है, मेरी हेयर स्टाइल कैसे लग रही है। क्यों करते हैं ऐसे अपन? इसलिए क्योंकि अपन को अटेंशन चाहिए होता है। हर इंसान अटेंशन हंगर होता है। अब अटेंशन और अट्रैक्शन पाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप पॉजिटिव बातें करें, लोगों से अच्छी बातें करें, उनको मोटिवेट करें, मतलब कि पॉजिटिव बातें करें। और सेकंड चीज़, आप नेगेटिव बातें करें। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। नेगेटिव बातें करने से मेरा मतलब क्या था? देखिए, जब भी आप किसी से नेगेटिव बातें करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा बिजनेस में ये नुकसान हो रहा है, ये लॉस चल रहा है, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, और भी चीज़ें। मतलब आप नेगेटिव ही बातें करते हैं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा? जब आप किसी से नेगेटिव बातें करते हैं तो वो इंसान आपकी बात एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीन बार सुनेगा, उसके बाद वो आपसे दूर जाने लगेगा। वो आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी को भी नेगेटिव चीज़ें सुनना पसंद नहीं होता है। उनको लगेगा कि यार ये तो अपनी लाइफ का रोना ही रोते रहते हैं, इनको मतलब कि प्रॉब्लम ही है इनके लाइफ में, और जब देखो ये मतलब नेगेटिव बातें ही करते हैं, और आपसे वो दूर जाते जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। अगर आप कुछ बोल रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बिजनेस में ये लॉस चल रहा है, वो पूछेंगे क्या, कैसे कैसे हुआ ये। लेकिन याद रखिएगा, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन मिलेगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। आप अपनी लाइफ में आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये आप दूसरों को मत बताइए। क्यों बताना है? क्यों ऐसी बातें करने ही क्यों है? पॉजिटिव बातें करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। ठीक है, कि हमारे साथ ये हो रहा है, दूसरों का अच्छा हो और हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है, जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लिसन, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता ना, कि कोई बाहर का आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सिर्फ वो आपको सिंपैथी दिखाएंगे कि हाँ आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। उनको बाद में लगेगा कि यार ये तो परेशानी रहता है, इसकी लाइफ ही ऐसी है, और वो आपसे दूर चले जाएंगे। सो आपको करना क्या है? आपको पॉजिटिव बातें करनी है अपनी सब चीज़ को लेकर। मतलब पॉजिटिव बातें करनी है अपनी फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि सामने वाला अंडर कॉन्फिडेंट है, वो नर्वस है? देखिए, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगी, लेकिन कुछ पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। अपन जब किसी से बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, या फिर वो जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं या फिर अपनी बात को नहीं कह पाते हैं अच्छे से, तो उन लोग अपने फेस को टच करेंगे, अपने हेयर से खेलने लगेंगे, अपने माथे को टच करेंगे, मतलब अपने फेस को टच करेंगे। तो आपको क्या करना है? डोंट टच योर फेस वाइल टॉकिंग। आपको बार बार अपने फेस को टच नहीं करना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपना हाथ सामने रखिए, ठीक है, लेकिन अपने फेस को बार बार नहीं टच करेंगे आप। इससे लोगों को पता चलेगा कि आप नर्वस हैं। अगर आप ऐसा बार कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि यार बहुत नर्वस है, ये अपनी बातें नहीं कह पा रहा है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है जो भी ये बोल रहा है। और क्या चीज़ है जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि आप बहुत नर्वस हैं? आपने लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग ये पार्शियल सेंटेंसेस वो यूज़ करते हैं। जब लोग भूल जाते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और सडनली वो भूल गए कि वो क्या बोलने वाले थे, उन लोग ऐसे पार्शियल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, बोलते हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि, देन ब्लैंक ब्लैंक। इससे क्या हुआ? इससे आपको ये दिखा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी बात कह नहीं पा रही, मैं भूल चुकी हूँ जो मैं कहना चाह रही थी। इसलिए आपको ये यूज़ नहीं करना है। और मैं अपने वीडियो में सिर्फ ये बस नहीं बताऊंगी कि आपकी क्या गलती है, आप क्या गलती कर रहे हो, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हैं। ओके, तो आप ये और पार्शियल सेंटेंसेस यूज़ करने की जगह आप वहाँ पे पॉज ले सकते हैं। आप पॉज ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा कि हाँ मैंने वहाँ पे, लोगों को लगेगा कि इन्होंने भूला नहीं है, ये दोबारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि अब यहाँ पे मैंने पॉज लिया था, आपने नोटिस नहीं किया होगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा।
मैं सोच रही थी माइंड में कि मैं क्या बोलूं, बट मैंने पॉज लिया। इस पॉज की वजह से आपको मेरा मतलब आपको पता ही नहीं चला कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी या मैं नर्वस थी। आपको लगा कि मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली अपनी चीज़, अपनी बात को मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखा। इससे क्या होगा, जब आप पॉज लेते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कि आप कुछ सोच रहे हैं माइंड में। उनको ये रहेगा कि आप अपनी पूरी बात रख पा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ रख पा रहे हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज ब्लॉकिंग पोस्चर। ये क्या शो करता है, इसको आप डिफेंसिव पोस्चर भी बोलते हैं, कि आपसे कोई मतलब आपको कोई अटैक कर रहा है और आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं उनसे, या फिर आपको बहुत ठंड लग रही है। दो ही चीज़ हो सकती है। इससे क्या शो होता है कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ठीक है, आप मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे तो कभी नहीं खड़े होते हाथ अंदर करके, उनका एक हाथ बाहर रहता है, बाहर रहता है हाथ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग। ये सब सबकॉन्शियसली होता है, पता है आपको, ये सब चीज़ें बहुत सबकॉन्शियसली होती है। लोग आपको देख के नोटिस कर जाते हैं कि यार ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, ये ऐसे करके खड़ा हुआ है अंदर एकदम ब्लॉकिंग पोस्चर में। इसलिए जब भी आप खड़े होते हैं तो आप अपना फुल स्पेस लीजिए, अपनी बॉडी को फुल स्पेस दीजिए। ओके, ऐसे बिल्कुल मत खड़े होइए, बहुत ही गंदा लगता है। आपने किसी को भी देखा होगा, आपने मोदी जी को देखा होगा या फिर जितने भी लीडर्स हैं वो कभी ऐसे नहीं खड़े होते, उनका एक हाथ बाहर रहता है। ये नहीं कि दोनों हाथ से अंदर करके खड़े हैं, कभी नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, आप नहीं किए होंगे तो आप करिएगा, ठीक है। हमेशा आप अच्छे मतलब फुल स्पेस लेके खड़े होइए, आपकी जितनी बॉडी आप उतने स्पेस में खड़े होइए। ब्लॉकिंग पोस्चर में आप कभी मत खड़े होइए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू स्टॉप द अदर पर्सन वाइल स्पीकिंग। जब भी आपसे कोई बातें कर रहा है या फिर वो अपनी बातें बता रहा है तो आप उसको बीच बीच में रोकिए मत। मतलब आप अपनी अपनी बातें मत बताइए बीच में। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, साथ साथ इंटरेस्ट भी दिखाइए उसकी बातों में कि हाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन आप जब बीच बीच में बोलते हैं, आप बीच बीच में उनसे बोलते जाएंगे कि बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं उनको, तो वो पसंद नहीं आता लोगों को। उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपको कुछ कहना है, उनकी बात सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद लास्ट में जाके आप अपना ओपिनियन दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में बोल रहे हैं। जब भी आप बीच बीच में बोलते हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि ये तो अपनी ही बात कहता रहता है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। और लोगों को वैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हैं। लोगों को वो लोग पसंद हैं जो कि दूसरों की बात सुनते हैं, समझते हैं और अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो आप बीच बीच में मत बोलिए, उसकी बात सुनिए, अच्छे से उसकी बात सुनिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए कि इसमें तुम ऐसा भी कर सकते थे। नाउ द लास्ट मिस्टेक इज रिएक्ट विदाउट लिसनिंग कम्प्लीटली। लोगों की बात सुनना नहीं और डायरेक्ट रिप्लाई कर देना कि तुम गलत हो, तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ऐसा क्यों होता है? जब अपन किसी की बात सुनते नहीं हैं, अच्छे से सुन नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं और अपन बोलने लग जाते हैं, अपन गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोगों की लड़ाई हो जाती है। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं समझा रही हूँ तुमको, तुम समझना ही नहीं चाहते हो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम तो समझ ही नहीं सकते हो मेरी बात। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन ने सामने वाले की बात समझी नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं और अपन ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है, इससे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बहुत सारे रिलेशन टूट जाते हैं इसकी वजह से। आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ बोलनी जो लोग सुनना पसंद करते हैं। लोग सुनना पसंद करते हैं आपसे, अगर वो ऐसा आप करेंगे ना तो लोग आपसे बात करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे। आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, आप वो चीज़ें बोल रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं है, तो आपसे क्यों कोई मिलना पसंद करेगा, आपसे क्यों बात करना कोई पसंद करेगा? सो आप जब भी कुछ बोलें तो ये ध्यान रखिए कि सामने वाले को उससे बुरा तो नहीं लगेगा या फिर सामने वाले हर्ट तो नहीं होगा उस चीज़ से। आप ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर आप वर्क करिएगा, उसको सुधारिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कि इस पर मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।